हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम विशाल शर्मा है और आपका दी यूनि एकेडमी पे एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो एडजेक्टिव है उसके कुछ और रूल्स करने जा रहे हैं। जो हमारा जो पहला रूल है वो है, दीज एडजेक्टिव्स आर इन सुपरलेटिव फॉर्म, हेंस वी डू नॉट यूज मोर, मोस्ट, ई आर, ई एस टी विद देम। मतलब फ्रेंड्स, ये जो जितने भी जो एडजेक्टिव लिखे हुए ये सारे सुपरलेटिव फॉर्म में पहले से ही है, इसलिए हम इनके साथ कभी भी मोर, मोस्ट या इनके बाद में ई आर और ई एस टी नहीं लगा सकते। तो हम देखते हैं ये कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं। जो सबसे पहले एक्सीलेंट, कंप्लीट, एंटायर, होल, मैक्सिमम, मिनिमम, मेजर, माइनर, इमोर्टल, एटर्नल, एवरलास्टिंग, इम्पॉसिबल, चीफ, एब्सोल्यूट, गोल्डन, आइडियल, परफेक्ट, ऑप्टिमम, स्ट्रेट, राउंड, सर्कुलर, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, यूनिक, यूनिवर्सल, यूनेनिमस एंड वाइटल। सो इनके साथ हम कभी भी मोर, मोस्ट, ई आर और ई एस टी नहीं लगा सकते। ओके फ्रेंड्स, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज द मोस्ट आइडियल पर्सन। सो फ्रेंड्स, इस जो सेंटेंस है इसमें आइडियल एक अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री में है। इसके इसके पहले हम द मोस्ट नहीं लगा सकते, तो हम द मोस्ट को हटा देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इस ये जो सेंटेंस है इसके लास्ट में एक पर्सन है जो कि एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो हम जैसे कि जानते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा ए और एन आता है। तो यहाँ पे आइडियल एक वोवल साउंड निकाल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एन लगाएंगे। तो ये सेंटेंस इस प्रकार हो जाएगा, ही इज एन आइडियल पर्सन। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है, शी इज द मोस्ट परफेक्ट प्लेयर। सो इसमें भी परफेक्ट है अपने आप में ही एक सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए हम इसके आगे इसके पहले द मोस्ट नहीं लगा सकते। और परफेक्ट के बाद जैसे हम देख सकते हैं एक प्लेयर है जो कि एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए हम परफेक्ट से पहले ए और एन लगाएंगे। यहाँ परफेक्ट एक कॉन्सोनेंट साउंड निकाल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ए लगाएंगे। सो ये सेंटेंस इस प्रकार हो गया, शी इज ए परफेक्ट प्लेयर। इसके बाद अगला जो रूल है वो है द वोल प्लस कॉमन नाउन। मतलब द वोल अगर किसी भी सेंटेंस में हो तो उसके बाद हमेशा कॉमन नाउन आती है। और दूसरा जो है द वोल प्लस ऑफ प्लस प्रॉपर नाउन। और कभी किसी सेंटेंस में द वोल ऑफ हो तो उसके बाद हमेशा प्रॉपर नाउन आती है, जैसे कि द वोल कंट्री। सो फ्रेंड्स, इसमें द वोल है, इसके बाद हमेशा कॉमन नाउन आती है। सो कंट्री एक कॉमन नाउन है, इसलिए एग्जाम्पल एकदम सही है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है द वॉल ऑफ इंडिया। सो फ्रेंड्स, इसमें भी द वॉल ऑफ आ गया, इसका बाद इसका मतलब इसके बाद हमेशा एक प्रॉपर नाउन आ गई जो किसी भी चीज का नाम होता है। तो यहाँ पे इंडिया एक कंट्री का नाम है, इसलिए यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन है, ये भी एकदम सही है। इसके बाद अगला जो रूल है वो है, ये कुछ कंपेरेटिव डिग्री है, इनके बाद हमेशा टू आता है। जैसे कि कौन कौन सी है, सीनियर, जूनियर, एंटेरियर, पोस्टेरियर, प्रायर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रेफरेबल। इनके बाद हमेशा जो वर्ड आता है वो टू आता है फ्रेंड्स। इसको हम एग्जाम्पल से और समझते हैं। सो फ्रेंड्स, जो पहला एग्जाम्पल है वो है, ही इज सीनियर देन मी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि सीनियर के बाद सीनियर एक कंपेरेटिव डिग्री है और इसके बाद हमेशा टू आता है, न कि देन। सो इसके देन की जगह हम इसको टू कर देंगे। अब ये कुछ इस प्रकार हो गया, ही इज सीनियर टू मी। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद अगला है एग्जाम्पल है, शी केम प्रायर देन मी। सो इसमें भी प्रायर के बाद हमेशा टू आता है, सो हम इसको टू कर देंगे। इसके बाद जो अगला रूल है वो इस प्रकार है कि इफ मोर देन वन कंपेरेटिव डिग्री इज यूज्ड इन ए सेंटेंस। मतलब फ्रेंड्स, कभी भी अगर किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा कंपेरेटिव डिग्री का यूज होता है तो इसके उसको करने के लिए दो रूल होते हैं। जो पहला रूल है वो है, इफ दे टेक सेम प्रीपोजिशंस वी ऑलवेज यूज ए कॉमन प्रीपोजिशन। मतलब फ्रेंड्स, अगर उनके दोनों ही कंपेरेटिव डिग्री सेम प्रीपोजिशन वाली हो, जिनके बाद हमेशा सेम प्रीपोजिशन आता हो, तो उसके लिए हम एक ही कॉमन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे कि ही इज वाइजर देन एन ब्रेवर देन हिज फ्रेंड। सो फ्रेंड्स, इसमें वाइजर और ब्रेवर के बाद हमेशा देन आता है, तो हम इसके लिए हमें कॉमन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो हम जो पहला वाला प्रीपोजिशन उसको हटा देंगे और जो दूसरा वाला उसको सेम रखेंगे, दोनों के लिए एक ही प्रीपोजिशन आएगा। तो अब ये सेंटेंस इस प्रकार हो जाएगा, ही इज वाइजर एंड ब्रेवर देन हिज फ्रेंड। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है,
ही इज सीनियर टू एंड सुपीरियर टू मी। सो फ्रेंड, इसमें भी सीनियर और सुपीरियर के बाद हमेशा टू ही जो प्रीपोजिशन वो आता है। सो हम जो पहले वाला जो टू है इसको हटा देंगे, प्रीपोजिशन को हटा देंगे। अभी एग्जाम्पल इस प्रकार हो जाएगा, ही इज सीनियर एंड सुपीरियर टू मी। इसके बाद जो दूसरा रूल है वो है, इफ दे टेक डिफरेंट प्रीपोजिशंस वी कांट यूज ए कॉमन प्रीपोजिशन। मतलब फ्रेंड्स, अगर उन दोनों में अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज हो रहा हो तो हम दोनों के लिए सेम प्रीपोजिशन का यूज नहीं कर सकते। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, ही इज सीनियर एंड वाइजर देन हिज फ्रेंड। सो फ्रेंड, इसमें सीनियर के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन आता है और वाइजर के साथ देन आता है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के लिए हम सेम यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे सीनियर के बाद टू भी लगा देंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी एग्जांपल इस प्रकार हो जाएगा, ही इज सीनियर टू एंड वाइजर देन हिज फ्रेंड। इसके बाद जो लास्ट एग्जांपल है वो है, ही इज वाइजर एंड सीनियर टू मी। सो फ्रेंड्स, इसमें वाइजर के बाद हमेशा देन आता है और सीनियर के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन आता है। सो वाइजर के बाद हमेशा देन कर देंगे, क्योंकि इन दोनों के लिए हम सेम प्रीपोजिशन का यूज नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम जो ये एडजेक्टिव अगली क्लास अगले चैप्टर में आपको और भी इसके जो रूल्स है वो बताऊंगा। सो आज के लिए थैंक यू गाइस।